नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आज हम एक विधि व्यवस्था की बात करेंगे जिसका नाम है हीरालाल छावड़ा बनाम नवल किशोर अग्रवाल 2024 JCLR पार्ट 1 में बताई गई है, जो कि स्थगन के बारे में बात करते हैं। CPC में जो स्थगन है, सिविल प्रक्रिया संहिता जो दीवानी मामले होते हैं, उसमें आदेश 17 में बताया गया है कि किसी भी मामले में केवल 3 बार स्थगन लिया जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ज़्यादातर स्थगन ले लेते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब हम किसी न्यायालय में कार्य करना नहीं चाहते हैं तो किसी न किसी आधार पर हम स्थगन देते हैं। स्थगन का मतलब ये है कि हम उस न्यायालय में आज कार्रवाई नहीं कर सकते, तो उसमें तरह तरह से ग्राउंड लिए जाते हैं, जैसे हम बीमार हैं या किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त हैं या बहस की तैयारी नहीं कर सकें, तो इस आधार पर स्थगन लिया जाता है। तो कोर्ट उसे स्वीकार भी करती है और स्वीकार भी करती है। यदि स्वीकार करती है तो कभी कभी पेनाल्टी डालती है, हैवी पेनाल्टी भी डालती है अगर बार बार लिंगरान किया जा रहा है। तो इन सब मामलों में ऐसी होता है। तो इसमें एक मामला था जो हीरालाल छाबड़ा में, इसमें जो प्रतिवादी था वो बार बार स्थगन ले रहा था और कम से कम 22 बार स्थगन लिया था उसने 3-4 साल के अंदर। तो अंतिम बार जो स्थगन लिया था वो इस आधार पर लिया था कि हम किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त हैं, इसलिए हम आज कार्रवाई में प्रतिभाग नहीं कर सकते। तो इस आधार पर कोर्ट ने स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लाई गई। उसके विरुद्ध जो प्रतिवादी था उसने सिविल डिवीज़न जिला जज के यहाँ दाखिल की और उन्होंने कहा कि हम जो ग्राउंड था उसके बारे में बताया कि उस सबको माफ़ करते हुए उसे मौका दिया जाए कार्रवाई में भाग लेने के लिए, लेकिन जिला जज महोदय द्वारा भी उनकी कार्रवाई को निरस्त कर दिया गया। तो उसके बाद फिर ये रिट जो दायर हुई माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर हुई, जिसमें ये पूरी प्रक्रिया हुई, जिसमें सचिव बागवानी चंडीगढ़ की कई विशेष रूलिंग दी गई, जिसमें बताया था कि यदि कोई फॉल्ट अधिवक्ता की ओर से होता है तो जो वादी है प्रतिवादी है उसके लिए नहीं भुगत सकता, उसके लिए न्याय होना चाहिए। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बात स्वीकार नहीं की और ये कहा कि आप 3 बार जो स्थगन का नियम है उसका कई बार आप प्रयोग कर चुके हैं और इस आधार पर कि आप अन्य न्यायालय में व्यस्त हैं, तो इस आधार पर स्थगन नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि इससे न्याय की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। प्रत्येक व्यक्ति इसी तरह लिंगरान करेगा तो कार्रवाई नहीं बढ़ेगी। तो उसके आधार पर उनका ये प्रार्थना पत्र जो रिट थी वो खारिज कर दी गई थी और वो आगे कार्रवाई में प्रतिभाग नहीं कर सके थे। इसके आधार पर एक पक्षीय कार्रवाई लाई गई। तो दोस्तों, जो स्थगन होता है उसका एक धारदार हथियार की तरह लोग प्रयोग करते हैं। तो ये बात को जानना जरूरी है कि हम ये ग्राउंड ना लें कि हम किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त हैं और हम कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते। तो इस आधार पर कोर्ट कभी भी आपका स्थगन मंजूर नहीं करेगा और इस बार भी कोर्ट ने उनका स्थगन नामंजूर किया था, उसके विरुद्ध कार्रवाई पक्षी लाई गई थी। तो दोस्तों, स्थगन जो होता है कार्रवाई को हटाने के लिए होता है कि उस दिन कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो विधिक प्रक्रिया है वो हमेशा यही कहती है कि लगातार कार्रवाई की जाए जिससे मुकदमे का निस्तारण होता रहे। यदि पक्षकार लिंगरान करेंगे तो उसके आधार पर कार्रवाई का निस्तारण नहीं हो सकेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इस आधार पर कि हम अन्य न्यायालय में व्यस्त हैं, कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, तो इस आधार पर स्थगन नामंजूर कर दिया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।